जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोहेल नाथ और आज एक नए व्लॉग के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे कि जो DGISI का जो मामला रुका हुआ है, इनकी तकर्री का मामला रुका हुआ, नोटिफिकेशन रुका हुआ, इस हवाले से बात करेंगे। जो अस्करी क़यादत के साथ जो इमरान खान हुकूमत की जो पॉलिसी है, जो उनके ताल्लुकात हैं, जिस तरह वो सामने शो कर रहे हैं, इस तरह के ताल्लुकात वो अस्करी क़यादत के साथ इनके नहीं रहे। ये DGISI की तकर्री के इस मामले से सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। और दूसरी जानब हम बात करेंगे, शेख रशीद ने भी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और ये जो 2 दिनों से मलंग जो बनीगाला में पकड़े गए हैं 3 मलंग, उसके हवाले से भी आपसे तफसीलात शेयर करेंगे कि ये जो मलंगों की क्या कहानी है और ये जो चिड़े छोड़ने की जो बातें की जा रही हैं, ये जो चिड़ों के साथ कुछ बांध कर उड़ाने की बातें चल रही हैं, इसके हवाले से भी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और ये जो मरियम नवाज़ का ये जो गिलास है, उनकी हर तस्वीर में उनके हाथ में होता है, इस हवाले से भी तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले DGISI के हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, DGISI का मामला 6 सितंबर की ये समरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भेजी गई है DGISI के हवाले से, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, DGISI की तकर्री नहीं की गई। इस हवाले से जो अस्करी क़यादत के साथ भी हमने पहले भी एक व्लॉग शेयर किया था और उसमें बताया था कि इमरान खान साहब और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक मुलाकात हुई है। और मुलाकात में भी उसके बाद बताया ये गया कि मुलाकात में सारे मामला तय हो चुके हैं। और उससे पहले इमरान खान साहब ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और अपने पार्लिमानी अरकान को जो है उन्होंने एतमाद में लिया। लेकिन उसके बाद बाजवा साहब के साथ मुलाकात भी हुई और उसके बाद 3-4 मुख्तलिफ़ तरह के जो बयानात सामने आए हुकूमती वज़रा की जानब से, और उनके जो मामले खुसूसी हैं उनकी जानब से भी एक बयान सामने आया। और उसकी बाद में उनसे जो वो तरदीद जो ना उनसे तलब की गई है उनके बयान के हवाले से। दूसरी जानब पिछले अरसे में एक बनीगाला के करीब अस्करी क़यादत का एक काफ़िला जा रहा था और उनका कोई गाड़ियाँ ख़राब हो गई और उन्होंने वहाँ पर स्टे किया। और सरकारी मुलाजमीन जो इमरान खान साहब के साथ है बनीगाला में, और उन्होंने इमरान खान साहब को इस चीज़ से आगाह किया। और इमरान खान साहब ने ये जो मुलाकात हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ, और उन्होंने इसका भी इजहार किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलात हैं। नाज़रीन, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मामलात इस हद तक पहुँच चुके हैं। शेख रशीद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान जो मामलात थे वो तय हो चुके हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जल्द ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की पार्टी में जल्द, नाज़रीन आपको बताते चलें कि इनमें दरारें पड़ना शुरू होने वाली हैं। कहा तो ये जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून में दरारें पड़ेंगी, लेकिन अब ये लग रहा है कि इमरान खान की जो पार्टी है इसमें दरारें पड़ने का अंदेशा है। ये मलंग बनीगाला से तकरीबन 3 रोज़ पहले पकड़े गए, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया, लेकिन मलंगों से जब तफ्तीश वगैरह की गई और वो बरीमाम के मलंग थे, वो मलंग आखिरकार बनीगाला के जंगलात में आखिर कर क्या रहे थे। और 2-3 दिन पहले की ये ख़बर है नाज़रीन, हमारे जो ज़राए हैं बनीगाला के, उन्होंने तस्दीक किया इस ख़बर की और उन्होंने कहा है कि बनीगाला से एक हुक्म सादिर हुआ जिसके मुताबिक 3 चिड़े पकड़ के ले जाने थे। और 3 चिड़े पकड़ने के लिए सरकारी स्टाफ जो है स्टाफ को भेजा गया और स्टाफ की जानब से 3 चिड़े पकड़ के लाए। और जब वो तीनों चिड़े वहाँ पर लाई गए तो कहा गया कि ये 2 चिड़े हैं, इनमें से एक चिड़िया है, और चिड़िया को वापस छोड़ दिया गया। और फिर उन स्टाफ को भेजा गया और उन्होंने फिर जाके वहाँ जंगल से एक और चिड़ा पकड़ के लाया और पहले 2 चिड़े थे उनके साथ कुछ बांध के उनको उड़ाया गया, और जो तीसरा आया उसके साथ जो वो बांध के उड़ाया गया वो उड़ ना सका और वापस बैठ गया। और दोबारा स्टाफ को बोला गया कि इसको पकड़ें और फिर दोबारा उड़ाएं। नानकुन बात यह है कि 3 मलंग भी पकड़े गए, 3 चिड़े भी छोड़े गए,
ये आखिर मामला क्या है। बर सग़ीर की बात की जाए तो बर सग़ीर में हमारे जो हुक्मरान हैं वो जादू टूने पे वो ज़्यादा यकीन रखते हैं। नाज़रीन, अगर दूसरी जानब बात की जाए तो इमरान खान के वज़रा की जानब से मरीम नवाज़ पर ये तोहमतें लगाई जा रही हैं कि उनका जो गिलास है वो भी किसी पीर की जानब से उनको दिया गया है, और उनकी तस्वीरों में भी ये देखा जा सकता है कि वो गिलास मरीम नवाज़ के हाथ में होता है। हर जगह वो हर तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो गिलास उनके, इसलिए लग रहा है कि वो भी शायद उनको किसी अपने पीर ने दिया हो कि ये हाथ में रखें और आपके मामलात ठीक चलते रहेंगे। ये जो जादू टूना फिर ISI की तकर्री के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं, इसकी पेंडिंग होना, इससे बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इमरान खान और अस्करी क़यादत के दरमियान जो है आजकल बहुत सारे इख्तलाफात चल रहे हैं। नाज़रीन, एक वक्त था जब इमरान खान अपोजिशन की जगह पे थे और वो जो काम उस वक्त कर रहे थे आज वही काम अपोजिशन कर रही है। इसी जानब अगर बात की जाए तो ये जो पीरी फ़कीरी और जादू टूने का जो एक दूसरे पे तुहमतें लग रही हैं, तो इसमें एक पुरानी बात है। आसिफ अली जरदारी साहब जब इक़्तिदार में थे तो उनको सुप्रीम कोर्ट की जानब से नोटिस पे नोटिस जारी किया जा रहा था, और उनके जो पीर थे उनके जो पीर थे उनकी जानब से उन्हें कहा गया कि पहाड़ों से दूर रहें और समंदरों के करीब रहें। वो कराची चले गए, फिर कराची से दुबई चले गए, बस वो अपने पीर की बात मानते नाज़रीन, इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे बर सग़ीर के जो हुक्मरान हैं ये पीरी फ़कीरी को ज़्यादा मानते हैं। और अगर दूसरी जानब देखा जाए तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। एक दूसरे पे तोहमतें लग रही हैं। हुकूमती वज़रा मरीम नवाज़ पे तोहमतें लगा रहे हैं, मरीम नवाज़ हुकूमती वज़रा पे लगा रही हैं, अपोजिशन हुकूमत पे तोहमतें लगा रही है, हुकूमत अपोजिशन पे लगा रही है। नाज़रीन, ये सारे मामलात चलते हैं, लेकिन ये जो DGISI का मामला रुका हुआ है, इस हवाले से अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इमरान खान अपनी जगह पे डटे हुए हैं। उनका क्या फ़ैसला होगा वो अस्करी क़यादत, बाद में जो फ़ैसला भी होगा वो अस्करी क़यादत क्या मानेगी नहीं मानेगी। इसी हवाले से चंद दिनों में कहा यह जा रहा है कि सोमवार तक या अगले शेख रशीद की जानब से ये कहा गया कि अगले जुमे तक जो है इस सारे मामलात को क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा जो चांसेस लग रहे हैं वो सोमवार के लग रहे हैं। सोमवार को इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। अगर सोमवार से लेट हुआ तो जुमे तक इस को ले जाया जाएगा। नाज़रीन, ये थी कुछ आज की अहम मालूमात जो आपसे शेयर की। इसी के साथ सोहेल नाज़ को अगले किसी व्लॉग तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।